केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं है। बीजेपी सांसदों ने हाईकोर्ट में अर्जी दी और इसे लेकर दिल्ली में भी लागू करने की मांग की गई। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को लेकर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मुफ्त इलाज की योजना पहले से है, लिहाजा इसे दिल्ली में लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को दिल्ली का मॉडल अपनाने की भी नसीहत दे दी। दवाइयां भी फ्री है, टेस्ट भी फ्री है, ओपीडी भी फ्री है, आईपीडी भी फ्री है, अस्पताल में भर्ती हो तब भी फ्री है, केवल डॉक्टर को दिखाने जाओ तब भी फ्री है। तो फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता है। दिल्ली के मॉडल को स्टडी करके दिल्ली के मॉडल को पूरे देश में लागू कीजिए। आप ये बार बार कि ये हमारी योजना, ये आपकी योजना। दिल्ली में आयुष्मान योजना न लागू करने की खबर के बाद बीजेपी हाईकोर्ट पहुंच गई और केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य मॉडल स्कैम है। अरविंद केजरीवाल के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयाँ पकड़ी गई। मोहल्ला क्लिनिक जहाँ एक्सपायरी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो स्वास्थ्य मॉडल अगर आयुष्मान योजना से पूरे देश में 7.79 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है, उसमें इनको स्कैम दिखाई देता है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार मैदान में तो उतार दिए हैं, लेकिन कई सीटों पर वो खुद आमने सामने हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि हम महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जबकि महायुति में बिखराव साफ दिख रहा है। क्या फ्रेंडली फाइट चल रही है? कहां तक स्थिति क्लियर होगी, कब तक होगी? फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। हम महाविकास आघाड़ी करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर समाजवादी ने अपने उम्मीदवार 9 सीटों पर उतार दिए। उनको समझाने का काम शुरू हो गया है और हो जाएगा। ताकि बीजेपी ही लड़ रही चुनाव, उनका महायुति खत्म हो चुका है। महायुति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। केवल बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को खत्म कर दिया इस चुनाव से। लेकिन महाविकास आघाड़ी में ऐसा नहीं है। हमने शिवसेना को भी और एनसीपी को भी, छोटे छोटे पार्टियों को भी जितना हो सकता है उतना उनका प्रातिनिधित्व किया है। महाराष्ट्र चुनाव में नवाब मलिक पर घमासान मचा है। नवाब मलिक को अजीत गुट ने मानखुर्द शिवाजी नगर से मैदान में उतारा है, मगर बीजेपी ने मलिक से दूरी बना रखी है, तो शिवसेना यूबीटी ने भी सवाल उठाए। पूरी रिपोर्ट देखिए। अजित पवार गुट ने नवाब मलिक को चुनाव मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला है। नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर शिवसेना यूबीटी ने अब सवाल खड़े किए हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि एकनाथ शिंदे को इसका जवाब देना चाहिए। इस पर एकनाथ शिंदे जी जवाब दे, क्योंकि वो दाऊद के पार्टनर को गले नहीं मिल सकते थे, किसी जो दाऊद से संबंध है उसके बाजू में नहीं बैठ सकते थे। एनसीपी की तरफ से नवाब मलिक को चुनावी मैदान में उतारना सहयोगी दल बीजेपी को भी रास नहीं आया। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका खूप स्पष्ट आहे। महायुतीमध्ये असलेल्या सर्व पक्षांनी आपापले उमेदवार आपणच ठरवायचे आहेत। विषय फक्त नवाब मलिक यांच्या अधिकृत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या उमेदवारीबद्दल आहे। नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नाही। नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर बीजेपी का रुख स्पष्ट है। बीजेपी नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी।